ताश के पत्ते शुभ नहीं होते। ताश के पत्ते शुभ नहीं होते। ताश के पत्ते घर में नहीं होने चाहिए। ताश की गड्डी जब बिखरती है उसी तरह ताश खेलने वाले की जिंदगी बिखर जाती है, ताश की गड्डी की तरह। ताश में बिखराव है। क्या है? बोलो। बिखराव है, मतलब बिखर जाता है। कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई जिंदगी। बोलो। कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई। आप खेल रही हो, आप खेल रहे हो, गलत बात। ताश की गड्डी, ताश घर में नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ सूचक हैं। वास्तु के अनुसार भी भक्त के घर में ताश का क्या काम। हमारे घर में तुलसी हो, यह शुभ सूचक है। शंख हो, चक्र हो, घंटी हो, गाय हो, यह शुभ संकेत है। हाँ या ना? ताश शुभ संकेत नहीं है, शुभ सूचक नहीं है। हाँ या ना? ताश नहीं, जुआ नहीं, खेलोगे सर्वनाश। गड्डियों की तरह बिखर जाएगा जीवन। आप कहते हो टाइम पास करते हैं महाराज जी, कोई पैसे वाला थोड़ी खेलते हैं। अब ये एक दादाजी मेरे से बोले, महाराज जी हम कोई ताश थोड़ी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। हमने कहा टाइम पास आप क्या करोगे, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है, भगवान का भजन करने की है। मैया अब आप लोगों की उम्र ना टाइम पास की नहीं बची, अब तो टाइम पास हो ही गया है। अब बचा हुआ समय भगवान को, बची हुई श्वासें अच्छे काम में, समाज की सेवा में। और जितना समय भारत के लोग जुआ खेलने में समय बर्बाद करते हैं, इतना समय यदि राष्ट्र हित के बारे में सोचते तो जहां जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है उन उन गांव में, उन उन आदिवासियों के पास, उन उन लोगों के पास जाओ और अपने धर्म के बारे में उन्हें समझाओ, रामकृष्ण के बारे में समझाओ और उनको रोको धर्म परिवर्तन करने से। कुछ पुण्य का काम कर दो। जुआ खेल के टाइम वेस्ट करते हो। क्या तुम्हें गांव गांव में जाके जहां जहां धर्म परिवर्तन होता नहीं रोकना चाहिए? क्या हिंदुओं के घर में जाके नहीं समझाना चाहिए? आदिवासी गरीब परिवार के लोग, बहन बेटियां जो, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों को ना पैसे का लोभ देते हैं। 100 रुपए देंगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, 5 किलो आटा देंगे, 10 किलो दाल देंगे, चल धर्म परिवर्तन। लोग गरीब इतने हैं कि उनकी मजबूरी, बेचारे गरीबी में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का कि मर जाना अच्छा है पर धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अब ये बातें उन्हें समझाओ। तुम जुआ खेलते हो, मैया तुम ताश खेलने में टाइम वेस्ट करती हो, तुम जाओ ना, महिलाओं की टोली बनाओ। आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के साथ क्यों नहीं बैठती हो और बैठते हो? गरीबों के साथ तुमने बैठना छोड़ दिया, इसलिए गरीबों ने, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन का रास्ता चुन लिया। आप लोगों ने छुआछूत पैदा कर दिया, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्यों नहीं बैठोगे? कोई अछूत नहीं होता, कोई बड़ा कोई छोटा, ये सब पाठ पुराना हो गया साहब। अब ये पाठ मतलब का नहीं। हम सब एक हैं। हम कितने भाई हैं? कितने भाई हो आप? 4। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम चारों भाई भारतीय हैं। चारों हैं। चारों को गले मिलके रहोगे तो बचे रहोगे। यदि तुम चारों बिखर गए नुकसान हो जाएगा। यदि बिखर गए
बहुत बड़ी क्षति होगी। आज हमारे दलित भाई कौन है? क्या ये हमारे भाई नहीं है? ये आदिवासी भाई क्या हमारे भाई नहीं है? क्यों नहीं इनके लिए आप समय निकालते? अनिरुद्धाचार्य तो गौरी गोपाल आश्रम में सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता। मैंने तो किसी से जात नहीं पूछी, मैंने तो सभी माओं के पांव दबाकर आशीर्वाद लिया है। मैं तो ये भेदभाव नहीं रखता कि तेरी जात ये, तेरी जात वो। जब मैं नहीं रखता, तुम क्यों रखते हो? क्या मेरे राम ने जातवाद रखा? शबरी के बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, केवट की नाव से पार लगे, केवट को सम्मान दिया। क्या राम के अंदर ये छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात थी? तो तुम क्यों ये कड़वा जहर लिए बैठे हो? तुम्हारी इस कड़वाहट के कारण हिंदुस्तान का कितना नुकसान हो गया तुम सोच नहीं सकते। मिलजुल के रहो साहब। कुछ इतिहास पढ़ते हो? मैं कुछ एक इतिहास बोल रहा हूं, सुनना। पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने, आप उनका नाम जानते हैं? जिन्ना बने प्रधानमंत्री। जिन्ना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल भारत का हिंदू। योगेंद्र नाथ मंडल की जिन्ना से बड़ी दोस्ती थी, तो जिन्ना बना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने वहां के कानून मंत्री। कुछ दलितों को लगता है कि मुसलमान हमारा शुभ चिंतक है। यदि किसी हिंदू को यह लगता है कि मुसलमान हमारा शुभ चिंतक है, तो पाकिस्तान की इस घटना को याद जरूर करना चाहिए। जिन्ना बने प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने कानून मंत्री। जिन्ना की हो गई मृत्यु, तो दूसरा प्रधानमंत्री बना। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार ना हो, क्योंकि हम भी यहीं रहेंगे। क्योंकि दलितों को, कुछ दलितों को क्या लगता है कि मुसलमान हमारे सपोर्टर हैं। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई हमारे दलित भाइयों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार क्यों हो रहा है? तो जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बना जिन्ना के बाद, उसने कहा एक काम करो योगेंद्र जी, आप अपना भला चाहते हो तो अपने भारत में चले जाओ, अब यहां तुम रह ना पाओगे। जबकि कहकर जिन्ना लेके गया था, जिन्ना को तो समय सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो वो सपोर्ट को हमारे योगेंद्र नाथ मंडल जी को अपने पक्ष में कर लिया, ले गया। योगेंद्र जी को लगा कि ये मुसलमान हमारा, उनको लगा कि हिंदू तो हमारा साथ दे नहीं रहे हैं, ये मुसलमान साथ देंगे। अरे हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हारा भला है, और तुम चारों बिखर गए तो तुम उन्हें अपना शुभ चिंतक मानते हो। खदेड़ कर भगाया गया था योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भारत, जबकि वो पहले कानून मंत्री थे, पर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इतने बड़े पद पर होकर के उनकी दाल वहां ना गली। यदि ये मुसलमान दलितों के शुभ चिंतक होते तो योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भागकर भारत क्यों आना पड़ता? ये तो केवल अपना उल्लू सीधा कराना जानते हैं। हिंदुओं के कुछ टुकड़े को काट करके, ये अपने में सम्मिलित करके, उनको भड़का कर हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे भाइयों को हमसे अलग करने का। इसलिए जाग